नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो आज के सेशन में हम लोग नरमी देख रहे हैं, दबाव देखने को मिल रहा है। गोल्ड $4000 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो $57 के करीब सिल्वर भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल कई सारे हैं, यहां से भाव और कितना फिसल सकता है। क्या डिप में बाय करें या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाए? ट्रेडर्स क्या करें, इन्वेस्टर्स क्या करें, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में क्या रणनीति बनाई जाए? सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की कमोडिटी की रिसर्च हेड वंदना भारती जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। बातचीत करना शुरू करें, पहले अमेरिका ईरान अपडेट ले लेते हैं, क्या कुछ वहां से अपडेट निकल कर आ रहा है। अमेरिका ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इसका इंपैक्ट हम लोग पूरे मार्केट पर देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $100 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त तेजी हमने देखी है क्रूड ऑयल में, इसका इंपैक्ट बुलियन मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है। अभी जो अपडेट है वो ये है कि यूएस की प्रतिनिधि सभा ने सैन्य कार्रवाई रोकने के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया है। ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई रोकने के पक्ष में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। मतदान के दौरान प्रस्ताव के पक्ष में 214 और विरोध में 208 मत डाले गए हैं। प्रस्ताव के मुताबिक अगर देखा जाए तो युद्ध जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी। ये प्रस्ताव में जो चीजें आई है वो निकल कर आई। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, हूती विद्रोहियों की ओर से लगातार तेल टैंकरों पर हमला किया जा रहा है। लाल सागर यानी रेड सी में सऊदी के 2 तेल टैंकरों पर हमला किया गया। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 2 रूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर सप्लाई को लेकर डिस्टर्बेंस हो रही है, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा रेड सी, जिसके वजह से बाजार में खतरा बढ़ गया है, स्पेशली क्रूड ऑयल के मार्केट में, और इसका असर दिखाई दे रहा है। यहीं से शुरुआत करते हैं। अंकित सर, आपसे शुरुआत करूंगा। क्रूड में तेजी है, मिडल ईस्ट में तनाव है, और 29 तारीख 28-29 को देखें तो फेड की बैठक है। ये सब जो फंडामेंटल्स हैं बुलियन मार्केट के लिए कैसे हैं, क्या दिशा दिखा रहे हैं, आगे क्या हो सकता है सर? गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। अगर मैं मार्केट के अपडेट की बात करूं तो यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा उछाल हमने पिछले मतलब वीक, अगर पूरे वीक में देखा तो उछाल देखने को मिला था, लेकिन कल गुरुवार को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है मार्केट के अंदर। चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, अच्छा खासा पैनिक सिचुएशन बना हुआ है। लेकिन अभी भी यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ पे जो सपोर्ट है के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, अगर वो सपोर्ट लेवल ब्रेक कर देता तो फिर मान के चले एक बड़ी मंदी के यहाँ पे संकेत मिलेंगे। स्पेशली अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड अगर 1,39,800 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो फिर मान के चलेगा एक बड़ी पैनिक सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी कंडीशन इसी तरह की हो रही है। जिस तरह से हम अग्रेशन देख रहे हैं और अभी कुछ चीजें भी निकल के आ रही है कि ये जो हमले हैं अभी और अग्रेसिव हो सकते हैं और ज्यादा तनाव बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये कंडीशन होगी तो फिर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो सकती है गोल्ड एंड सिल्वर में। तो सिल्वर का 2,13,000 का जो बहुत टाइम से मैं बोलता हुआ आ रहा हूं वो एक सपोर्ट है, और गोल्ड की अगर बात करूं तो 1,39,800 का एक सपोर्ट है। वो सपोर्ट के नीचे अगर ब्रेक करेगा तो फिर जाके आपको एक मतलब अच्छी खासी मंदी के संकेत मिलते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की टेंशन बनी हुई है, लगातार 13 दिन से हम देख रहे हैं कि ईरान के अंदर बमबारी चल रही है। अब वो आगे कितनी कंटिन्यू रहेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी ऑल मतलब अगर देखा जाए तो अच्छे खासे अपसाइड मोमेंटम में देखने को मिल चुका है। 9,000 के ऊपर कल हमने लेवल वापस से जाते हुए देखे। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो $90 के ऊपर सस्टेन कर रहा है अभी भी। अब सबसे बड़ी यहां पे सिचुएशन सिर्फ एक ही चीज निकल के आ रही है, क्या आने वाला अगला मूव हो सकता है कि क्रूड ऑयल के ऊपर या फिर इतनी ज्यादा प्रेशर यहां पे क्रिएट हो रहा है तो थोड़ा सा राहत देते मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर भी एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका भी प्रेशर है। एक कल न्यूज आई थी कि ईरान के साथ में हम कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी न्यूज वापस से एक्सेस की तरफ से रिपोर्ट आई कि शायद वापस से ईरान चाहता है कि बातचीत वार्ता चालू हो। अगर वार्ता चालू होती है, बातचीत वापस से चालू हो जाती है, तो फिर आप मान के चलेगा कि प्राइसेस पे थोड़ा सा करेक्शन हमको देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल के अंदर, और गोल्ड सिल्वर वापस से सपोर्ट लेते हुए उछाल देखने को मिलेगा। अभी इस समय कुछ भी कहना बहुत ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आई है, साथ साथ इसके हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड, यूएस जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो हमने देखा है 4.70 को लेवल को क्रॉस कर चुका है। रेजिस्टेंस के आसपास सारी चीजें ट्रेड कर रही हैं, चाहे वो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड हो। अगर मैं गोल्ड सिल्वर की बात करूं तो वो सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेडर्स को आज के दिन काफी कॉशियस रहना चाहिए। वीकली क्लोजिंग भी है, शाम तक हो सकता है कि क्लैरिटी जो है आपको मिलती नजर आए, तो 5 बजे तक अगर वेट करेंगे तो मुझे ज्यादा बेटर लगेगा। लेकिन अगर आज इंटरडे में कोई भी ट्रेड करेंगे तो बहुत ही कम पोजीशन में ट्रेड करिएगा, अपनी पोजीशन थोड़ी सी सावधानी से बनाइएगा, ये ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, ये सर का सजेशन है ट्रेडर्स को लेकर, और फंडामेंटल्स काफी शानदार तरीके से सर ने एक एक करके आप लोगों को समझाया, तो उसका इम्पैक्ट हम लोग पूरे मार्केट पर देख रहे हैं। वंदना मैम, गोल्ड से शुरुआत करते हैं, आपसे गोल्ड पर राय लूंगा, हमारा थंबनेल भी यही है। जो गोल्ड में आज का प्रेशर है, क्या गोल्ड में बॉटम बन गया है या यहां से प्राइसेस और टूट सकते हैं? अभी के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, क्या इंडिकेशन निकल कर आ रहा है गोल्ड में मैम? ब्रिजी, देखना होगा कि गोल्ड की खरीदारी में यहाँ पे एक्टिव कौन है। तो यहाँ पे एक्टिव बायर्स में आपको सेंट्रल बैंक्स तो हमेशा से थे, वो भी हैं। इंस्टीट्यूशनल बायर्स की यहाँ पे थोड़ी सी मतलब क्या कि खरीदारी लौटी है। और कॉमिक्स में जो हम लोगों ने ये रैली आते हुए देखी थी, रिलीफ रैली थी, इसमें हम लोगों ने विद हायर वॉल्यूम आता हुआ देखा है, मतलब प्राइसेस का एक अपसाइड। लेकिन अब यहाँ पे जो मेजर ट्रिगर है, चाहे वो इक्विटी हो, क्रिप्टोज हो, कमोडिटी हो, सेक्टर कोई भी हो, जो मेजर ट्रिगर है वो है क्रूड ऑयल, और ये ट्रिगर्स है ईरान और यूएस के पास में। तो मुझे लग रहा है कि अभी एक स्टेटमेंट आ जाए और यहाँ पे $5 क्रूड डाउन आ जाता है, $85, $86 आ जाता है, तो यहीं से फिर से आपको गोल्ड सिल्वर की जो रैली है उसकी शुरुआत जो हो जाएगी। यानी कि हम एंटर कर चुके हैं एक बॉटम जोन में, और यहाँ पे ट्रेडिशनल बाइंग जो है वो भी शुरुआत हो चुकी है। फुटफॉल्स जो है आपको ज्वेलर्स की दुकान पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रिगर्स यहाँ पे यूएस और ईरान के पास है, ये क्रूड ऑयल ही है। जैसे जैसे उनकी मूवमेंट होगी, रिएक्शंस वैसे आते हुए नजर आएंगे, लेकिन थोड़ी सी स्टेबिलिटी दोनों ही कमोडिटी में बनती हुई नजर आ रही है। अगर गोल्ड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि $4000 एक साइकोलॉजिकल है, 3970 उससे नीचे फिलहाल नहीं जाना चाहिए। और सिल्वर की बात की जाए तो $55 का मुझे लग रहा है कि इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उससे नीचे फिलहाल नहीं जाना चाहिए। अगर क्रूड ऑयल थोड़ा भी $85-82 आता है, तो जो रैली हम लोगों ने इस बार आते हुए देखी थी कि सारी चीजें बढ़ रही थी और गोल्ड सिल्वर भी यहाँ पे ऊपर की तरफ था, उस तरीके का मूवमेंट हम आता हुआ देख सकते हैं। ध्यान ये रखना होगा कि अभी अपसाइड बहुत लिमिटेड है। 4250 से $4300 का आपको गोल्ड में है। सिल्वर में बात की जाए तो $61 से ऊपर की क्लोजिंग होती है, तो $64 वाला जो लेवल है वो आ सकता है। तो एक बॉटम बनता हुआ नजर तो आ रहा है, क्रक्स यही है, लेकिन अपसाइड अभी भी लिमिटेड है, और इसका जो फेट है वो पूरी तरीके से क्रूड के हाथ में है। मैम, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है गोल्ड में? कोई ट्रेडिंग ली जा सकती, कोई ट्रेडिंग सजेशन है, कोई ट्रेड बन रहा है आपकी तरफ से ट्रेडर्स के लिए? अब मुझे लग रहा है ब्रिजी की ट्रेडिंग कॉल बन रही है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। यहाँ पे 1,42,800 इससे ऊपर गोल्ड जाए तो ही यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। 1,45,000 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,41,800 का। और मैंने ऑप्शंस में भी देखा है, तो यहाँ पे जितना भी आपको स्ट्राइक से कंसंट्रेशन मिला है, वो सबसे ज्यादा आपको 1,40,000 के करीब है और 1,45,000 के करीब है। तो मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में 1,40,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल में है, और 1,45 आपको फिलहाल का रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैम की तरफ से गोल्ड में बाय करने की सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 1,42,800 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 1,45,000 तक के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आप लोगों को लगाना है 1,41,800 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बहुत जरूरी, जिस तरह से मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अंकित सर, आपका क्या नजरिया है? गोल्ड का टेक्निकल चार्ट कैसा नजर आ रहा है? क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है? साथ ही अगर कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा हो आपकी तरफ से तो वो भी सजेस्ट कीजिए सर। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली है कल हमको, तो मुझे लगता है कि एक बॉटम बेस पे बाइंग कर सकते हैं। तो 1,41,500 के आसपास अगर गोल्ड मिलता तो बाइंग करें। 1,39,800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। वहीं अगर टारगेट की बात करूं तो टारगेट 1,43,000 तक देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगा। मुझे जो अभी इसने रिसेंटली हाई लगाया है 1,46,000 का, मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में ये ब्रेक करना चाहिए। आज थोड़ा सा स्लगिश रह सकता है मार्केट, लेकिन जिस तरह से कंडीशंस मार्केट में लग रही है, मुझे लगता है कि सपोर्ट के बेस पे बाइंग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जब तक गोल्ड 1,39,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आज फ्राइडे है, अपनी पोजीशंस को बहुत ही कम बना के चलिए। अगर आप गोल्ड में ट्रेड नहीं कर सकते तो गोल्ड विनी भी इसकी जगह ट्रेड करा जा सकता है। अंकित सर, ये तो हो गई ट्रेडिंग के बाद। दो सवाल आए हैं गोल्ड को लेकर, उस पर मैं सोचा आपसे राय ले लूं। एक संदेश जी का सवाल है, एक जाट करके यूजर है। संदेश जी कह रहे हैं कि 1,43,000 पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर रखें गोल्ड में। और जाट जी का जो यूजर आईडी है जाट करके, उनका सवाल है कि अंकित सर, गोल्ड जो है 1,44,000 पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर रखें। मतलब 1,43,000 और 1,44,000 दो लॉन्ग पोजीशन है। क्या स्टॉप लॉस लगाएं सर? क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? यहाँ पे मैं जिस हिसाब से अभी देख रहा हूँ, डॉलर इंडेक्स 101 को क्रॉस कर चुका है। यूएसडीआरआर की अगर बात करूँ तो 94.54 के आसपास चल रहा है।
तो गोल्ड में आपने अगर खरीदारी कर रखी है तो मुझे लगता है कि 1,39,000 का 800 का स्टॉप लॉस है वो आप मेंटेन करके चल सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी वो तोड़ना काफी मुश्किल लग रहा है, काफी एक बड़ा स्टॉप लॉस है वो यहाँ से भी। तो ऊपर में अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं जैसा ट्रेंड को यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर 1,39,800 का लेवल नहीं ब्रेक करता है तो फिर मान के चलेगा 1,48,000 और 1,49,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि कल जिस तरह से गिरावट आई है तो वापस से इसको रिवर्सल लेने में थोड़ा सा हो सकता है अगले हफ्ते तक का टाइम लगे। लेकिन इस चीज को मुझे लगता है कि एक वापस से बाइंग निकल के आएगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट निकल के आता है जहां पे वापस से युद्ध को रोकने की बात होती है या फिर शांति वार्ता होती है, तो उस लिहाज से मैं बोल रहा हूं कि वापस से एक उछाल देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस जिस तरह से शार्प अपसाइड मोमेंटम दिया है तो ये कंटिन्यू अगर करना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ट्रेडर्स को क्रूड ऑयल में जिस तरह से सावधानी रखनी है उसी तरह से गोल्ड में भी रखनी है। बॉटम पे चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिए रख रहे हैं तो मुझे लगता है इसको होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट भी आएगी, इंडियन मार्केट में उतनी गिरावट नहीं आएगी जस्ट बिकॉज ऑफ रुपया हमारा लगातार कमजोर हो रहा है। 94 का लेवल जब तक रुपया ब्रेक नहीं करता है तब तक मुझे इसमें मंदी नहीं लग रही है। और जिस दिन इसने 97 का लेवल क्रॉस कर दिया, आप बहुत जल्दी इसके अंदर 99 और 100 के लेवल को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। तो रुपया यहाँ पे लगातार कमजोर हो रहा है। आज भी सुबह न्यूज आई है कि 10% टैरिफ इंडिया के ऊपर वापस से लगाया गया है। तो ये जो जी कंडीशंस वापस बन रही है, जो तनाव बन रहा है मार्केट के अंदर, मुझे लगता है कि अभी स्थिति वैसी नहीं है कि यहाँ पे गोल्ड में कोई बड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए। अगर 1,39,800 का लेवल टूट जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर मुझे लगता है कि फिर वापस से ट्रेडर्स को इंतजार करना चाहिए नए लेवल्स के नीचे में खरीदारी का। मैं गोल्ड के अंदर स्पेशली अगर बोलूंगा तो बिकवाली करके काम नहीं करना पसंद करूंगा। जी बिल्कुल, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। टैरिफ का ऐलान कर दिया गया है ट्रंप की ओर से, भारत से आयात होने वाले सामानों पर 10% का टैरिफ लगाया जाएगा। रीजन बताया गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वहां पर भारत में जबरन मजदूरी कराई जा रही है, ऐसा ट्रंप की ओर से आरोप लगाया गया। और साथ ही आप लोगों को 60 ऐसे देश हैं जहां पर 10 से 12.5% के बीच जो है आयात टैक्स रखा गया, यानी टैरिफ रखा गया। भारत को 10% वाली टैरिफ की कैटेगरी में रखा है। इसी कैटेगरी में ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको, इंडोनेशिया और बांग्लादेश को भी रखा गया 10% के